नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज दी कार्डियोटॉनिक्स कैटेगरी। अभी कार्डियोटॉनिक कैटेगरी मतलब क्या होता है, अगर वर्ड को डिवाइड करते हैं कार्डियो एंड टॉनिक्स। कार्डियो मतलब क्या होता है, जो भी हार्ट रिलेटेड डिसीजेस है उन्हें हम कहते हैं कार्डियो डिसीजेस, और जो भी थिंग्स है उसे हम कार्डियो से जानते हैं। So definition, these are the drug which give strength और एनर्जी टू द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। मतलब क्या होता है कि जो ऐसे ड्रग जो हमारे हार्ट को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और एनर्जी देते हैं और हेल्दी रखते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्डियोटॉनिक्स ड्रग्स। एग्जाम्पल है डिजिटालिस, स्ट्रेप्टोफायरेस, क्विल, थियाविटा एंड अर्जुना। सो सिलेबस में हमें फर्स्ट ड्रग है दैट इज डिजिटालिस। अभी नेक्स्ट है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या होता है, डिजिटल इसको और कौन से नाम से जानते हैं, तो फॉक्स ग्लो लीव्स और रुद्रापरी। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब कहाँ मिलता है, डिजिटलिस कंसिस्ट ऑफ लीव्स ऑफ डिजिटलिस परप्यूरा। मतलब डिजिटलिस मतलब क्या यूज होता है उसमें, तो डिजिटलिस प्लांट के लीव्स यूज होते हैं। फैमिली जो है वो है इसकी स्कॉर्फोलारियासिया। And leaves immediately after the collection are dried below the temperature 600 degree and should contain not less than 5% moisture। मतलब क्या होता है, फैमिली इसकी स्कॉर्फोलारियासी है और लीव्स जो है इसकी इमीडिएटली ऑब्टेन होने के बाद क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस पे इसे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल टेस्ट ऑफ दिस डिजिटालिस। सो केमिकल टेस्ट जो यूज होती है डिजिटालिस के डिटर्मिनेशन के लिए, उसका नाम है किलर किलानी टेस्ट। क्या होता है टेस्ट में देखते हैं। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ बॉइलिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ फाइनली पाउडर डिजिटालिस विथ 10 ml ऑफ 70% अल्कोहल फॉर 3 मिनट्स। मतलब किलर किलानी टेस्ट में क्या होता है कि 1 ग्राम ऑफ डिजिटालिस को क्या करते हैं, 10 ml 70% अल्कोहल जो होता है उसका 10 ml सॉल्यूशन में 3 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं। द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर, मतलब एक्सट्रैक्शन होने के बाद क्या करते हैं, पूरे एक्सट्रैक्शन को फिल्टर आउट करते हैं। टू द फिल्ट्रेट 5 ml ऑफ वाटर एंड 0.5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग लीड एसिडेड सॉल्यूशन इज एडेड। मतलब वो जो फिल्ट्रेट है उसमें 5 ml ऑफ वाटर एंड 0.5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लीड एसिडेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। फिर अगेन उसे फिल्टर करते हैं, थोड़ी देर रखने के बाद में क्या करते हैं, फिल्टर अगेन। Filtrate is treated with the equal volume of chloroform and evaporate to yield the extract. The extract is dissolved in glacial acetic acid and cool, then add 2 drop of ferric chloride solution। मतलब एक्सट्रैक्शन में क्या हो जाता है, फिर हमें क्या करता है, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड डिसॉल्व करना है और उसमें 2 ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करना है। These contents are transferred to the test tube containing 2 ml of concentrated sulfuric acid। फिर ये जो सॉल्यूशन है ये हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करना है जिसमें 2 ml of sulfuric acid रहेगा। A reddish brown layer acquiring bluish green color after standing is observed due to the presence of digitoxos। मतलब क्या होते हैं, रेड कलर की एक लेयर उसमें हमें दिखाई देगी क्योंकि वहां क्या है, डिजिटॉक्सिन डिजिटॉक्स ये प्रेजेंट है। अगर वो रेड लेयर नहीं दिखती है देन डिटरमाइंस कि वहां डिजिटलिस प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर डिजिटलिस। नेक्स्ट देख लेते हैं यूजेस। यूजेस क्या क्या है डिजिटलिस के। सो इट इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल, इट इज इफेक्टिव इन कॉन्जेक्टिव कार्डियक फेल्योर। मतलब डिजिटलिस डेफिनेटली कहाँ यूज होता है, जो भी कार्डियक से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसीज होते हैं, जैसे उसकी मसल में डैमेज हुआ है या तो फिर हार्ट फेल्योर हुआ है, तो उस जगह उस टाइम पे क्या होता है, डिजिटलिस यूज होते हैं। इट इज यूज एज अ कार्डियोटॉनिक ड्रग। मतलब कार्डियोटॉनिक ड्रग मतलब क्या है, कार्डिया रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उन सब के जगह डिजिटली से यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज दी अर्जुना। अर्जुना अभी देखते हैं सिनोनिम। सो सिनोनिम ऑफ अर्जुना कॉल्ड एज अर्जुन और अर्जुना बार। मतलब अर्जुना को और कौन से नाम से जाना जाता है, सो अर्जुन एंड अर्जुना बार। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब मिलता कहाँ है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सेम स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टर्मिनाली अर्जुना। मतलब ये जो है ये ड्राइड स्टेम इसकी यूज किया जाती है या तो बार्क यूज किया जाता है ऑफ प्लांट टर्मिनाली अर्जुना। फैमिली जो है इसकी वो है कॉम्ब्रेट। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो अर्जुना कंसिस्ट ऑफ 15% of tannin. It also contains terpenoid, saponin, arginolic acid, arginic acid, arginine. It also contains beta sitarolyl, ellagic acid, arginic acid, arginine, argutine, calcium, aluminium, magnesium salt, along with the coloring matter called as sugar and sugar.
मतलब ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब अर्जुना में क्या क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज द लिस्ट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर प्रेजेंट इन अर्जुना। केमिकल टेस्ट मतलब क्या कैसे डिटेक्शन करते हैं, द इथेरिल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना शोज पिंकिश फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट। अब इसकी केमिकल टेस्ट कैसी परफॉर्म करती है, तो जब कभी भी हम अर्जुना का एक्सट्रैक्शन हो गया, तो अभी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे अर्जुना को कोई भी एक टाइप के सॉल्वेंट में क्या किया है, बहुत कुछ तो डेफिनेट टाइम के लिए बॉईल किया है, तो वो क्या दिखाता है, एक पिंक कलर का फ्लोरोसेंस दिखाता है जब हम उसे यूवी लाइट में देखते हैं। सो अगर पिंक कलर का फ्लोरोसेंस दिखता है देन इट कॉल्ड एज कि अर्जुना वहां प्रेजेंट है, अदरवाइज वहां नहीं है। देन यूजेस, इट इज यूज एज कार्डियोटॉनिक मतलब कार्डिया के लिए यूज होता है। इट्स ऑल्सो स्टेप्टिक, इट पोजेस डायूरेटिक्स एंड टॉनिक प्रॉपर्टी मतलब डायूरेटिक एंड टॉनिक प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। अभी कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स देखते हैं क्या होता है। सो दीज आर द ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल पेल एंड दे एक्सपेल द गैस फ्रॉम जीआईटी बाय इंक्रीजिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब कार्मिनेटिव एंड जीआईटी रेगुलेटर मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइनल रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उनमें उन पे काम करने वाले जो एजेंट होते हैं उन्हें हम कार्मिनेटिव्स और जीआई रेगुलेटर्स कहते हैं। जीआई रेगुलेटर मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेगुलेटर बाय इंक्रीजिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब क्या होता है, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो रही है तो बॉवेल की और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज करके क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ क्या हो सकती है, अवॉइड हो सकती है। तो दिस कॉल्ड एज द कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रग्स के बारे में। सो अभी ये कैटेगरी के जो ड्रग्स है उन्हें हम चार्ट फॉर्म में देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स हैं। सो याद करने में शायद थोड़ी दिक्कत होगी, तो चार्ट फॉर्म में अगर हम उसे स्टडी करते हैं तो उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगी। सो फर्स्ट कॉलम है ड्रग्स का, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फार्माकोलॉजी बायोलॉजिकल सोर्स, देन फैमिली, देन केमिकल्स एंड मेडिकल यूजेस। ड्रग्स मतलब कौन कौन से सिलेबस में ड्रग्स दिए गए हैं, पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स उसके एज अ क्रूड ड्रग और थेरापेटिक इफेक्ट के लिए यूज हो रहा है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट है और मेडिसिनल यूज क्या है। सो फर्स्ट है कोरिएंडर। तो इसका जो पार्ट यूज हो रहा है वो पार्ट है फ्रूट। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब हमें ये कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हमें कोरिएंड्रम सटाइवम। फैमिली जो है इसकी वो है अम्बेलिफेरासी। केमिकल्स मतलब कोरिएंडर में क्या प्रेजेंट्स है, तो वोलाटाइल ऑयल एंड फिक्स ऑयल। इसके मेडिसिनल यूजेस क्या है, इट इज यूज एज कार्मिनेटिव मतलब स्टमक पेन के लिए यूज होता है। सेकंड, इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल मतलब इस ब्लड शुगर लेवल जो होती है बॉडी की वो भी मेंटेन करने में या तो लो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज फिनेल। फिनेल मतलब होता है सोप, जो हम घर में यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फिनेल। तो उसका जो पार्ट होता है यूज में वो होता है फ्रूट। बायोलॉजिकल सोर्स, इट्स ऑब्टेन फ्रॉम फोलिक्रम वल्गैरी। इसकी जो फैमिली है वो है अम्बेलिफेरासी। केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द फिनेल इज द फिक्स ऑयल फिनोलिक एसिड। यूजेस क्या क्या है, इट इज यूज एज अ कार्मिनेटिव, इट इज यूज एज अ एक्सपेक्टोरेंट मतलब कार्मिनेटिव मतलब स्टमक पेन के लिए और स्टमक रिलीफ के लिए भी फिनेल ये यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज कार्डामोन। कार्डामोन का जो पार्ट यूज होता है वो है फ्रूट। इसका जो बायोलॉजिकल फोर्स है ये इलाटेरली कार्डिमोनियम है। मतलब हमें कहाँ से मिलता है, तो इसके ये प्लांट से हमें क्या मिलता है, कार्डिनोम ये हमें मिलता है। इसकी जो फैमिली है ये है जिंजरबिरियासी। केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो वोलाटाइल ऑयल एंड फिक्स ऑयल। मेडिसिनल यूज क्या है, तो इट इज यूज एज एंटीडोट फॉर द स्नेक एंड स्क्रॉप्शियस। मतलब क्या होता है एंटीडोट, मतलब क्या है कि अगर स्नेक बाइट हुआ है या तो बिच्छू का काटना हमें अगर हुआ है तो उसका एंटीडोट करके यूज होता है, मतलब उसका जो उसको क्यूर करने के लिए ये यूज होता है। इट इज यूज टू ट्रीट द नौशिया मतलब नौशिया सर्दी वगैरह अगर है सर्दी खांसी तो वो भी ट्रीट करने में कार्डामोन ये यूज होता है। नेक्स्ट है जिंजर। जिंजर मतलब होता है अदरक। तो पार्ट यूज कौन सा है, राइजोम मतलब हम जो जिंजर जो अदरक हम चाय में यूज करते हैं तो वो जो पार्ट होता है उसे हम करते हैं राइजोम। इसकी जो फैमिली है ये बायोलॉजिकल सोर्स है ये जिंजिबल ऑफिशिनालिस है।
फैमिली जो है ये इसकी फैमिली है जिंजरबियासी, मतलब ये जिंजरबियासी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें केमिकल कौन कौन सा प्रेजेंट है, तो वोलाटाइल ऑयल, फैट्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट है। इट इज यूज एज स्टमकोलिक एंड कार्मिनेटिव, मतलब स्टमक के जो पेन है उनके लिए ये जिंजर यूज होता है। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मतलब काली मिरी, जो हम एज ए स्पाइसेस में यूज करते हैं। तो इसका जो पार्ट यूज होता है वो है फ्रूट। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका पिंपर निग्रम लाइन। फैमिली इज द पिपरियासी, मतलब बट ब्लैक पेपर इज बिलोंगिंग टू फैमिली पिपरियासी। केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं पिपरिन एंड वोलाटाइल ऑयल। मेडिसिनल यूज इसका है, इट इज यूज एज अरोमेटिक स्टिमुलेंट, स्टमोलॉटिक एंड कार्बोनेटिव, मतलब इन शॉर्ट ये पूरे जो स्टमक के रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उनके लिए भी ब्लैक पेपर ये यूज होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज द एस्ट्रिंजेंट्स। अभी देखते हैं एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं। सो एस्ट्रिंजेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कॉन्स्ट्रिक्ट द बॉडी टिश्यू एंड स्टॉप द बॉडी सिक्रेशन। अभी एस्ट्रिंजेंट्स मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जो हमारे टिश्यूज के सिक्रेशन है उसे रोक देते हैं। सपोज अभी कैसा होता है, अगर हमें कहीं पे जख्म हुई है और वहां से कंटिन्यूअसली ब्लड निकल रहा है, तो ये एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, एस्ट्रिंजेंट अप्लाई करने के बाद या तो लेने के बाद क्या करते हैं, वो बॉडी का सिक्रेशन रुका देते हैं। मतलब टिश्यू का जो सिक्रेशन होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब ब्लड सिक्रेशन रुका देते हैं। या तो फिर बहुत ज्यादा पसीना अगर आ रहा है तो क्या करते हैं, वो जो सिक्रेशन हो रहा है बॉडी का वो ये एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, रुका देते हैं। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विच आर द ड्रग्स यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं विच आर द ड्रग्स यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट। सो पहला ड्रग है दैट इज द मायरोबैलन। ये नाम का ड्रग है। इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है फ्रूट यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब हमें ये कहाँ से मिलता है, तो फाइलेंथियस एम्बेलिका। फैमिली जो है इसकी है, फैमिली है यूफोरबियासी। केमिकल्स मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो विटामिन सी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। केमिकल यूजेस क्या है, इट इज यूज एन एस्ट्रिंजेंट, मतलब टिश्यू के लिए यूज होता है। इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ लीवर, मतलब लीवर की जो फंक्शनिंग है उसे भी इंक्रीज करता है। इट इज अ ब्रेन टॉनिक। ब्रेन टॉनिक मतलब क्या होता है, जो भी हमारी नर्वस सिस्टम होती है ब्रेन के लिए भी ये टॉनिक करके यूज होती है। इट इम्प्रूव आई साइट्स, मतलब आंखों की जो रोशनी है वो भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट प्रिवेंट हेयर फॉलिंग ऑफ हेयर, मतलब अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी ये ड्रग ये यूज होता है। नेक्स्ट है ब्लैक कैटेचू। ब्लैक कैटेचू मतलब क्या होता है, काला कत्था। इसका जो पार्ट यूज होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब क्या होता है, इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट यूज नहीं होता है बल्कि इसके एक्सट्रैक्शन, जो इसका एक्सट्रैक्शन होने के बाद जो एक्सट्रैक्ट होता है वो यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका एकेशिया कैटेचू। फैमिली है लिग्यूमिनासी। केमिकल्स प्रेजेंट होता है दैट इज टैनिक एसिड एंड कैटेचिन। मेडिसिनल यूज होता है, इट इज यूज एन एस्ट्रिंजेंट एंड यूज इन अ जीआईटी डिस्टर्बेंस, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है तब भी हमें ये ब्लैक कैटेच्यू यूज होता है।